दोस्तों देर रात सुमित अपने छत पर जाता है और सुट्टा मारने लगता है। उसका रोज का यही काम था, छत पर जाता और सुट्टा लगाता। दोस्तों तभी उसके कमरे से कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों जैसे ही आवाज सुनाई देती है, वो आश्चर्य रह जाता है क्योंकि वो रूम जो था वो उनकी किराएदार संध्या मैडम को उसने किराए पर दिया था, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाती थीं। तभी वो धीरे-धीरे अपने पैर को आगे बढ़ाता है और उस रूम के बगल में जाके खड़ा होता है, तो धीरे-धीरे आवाज़ वो साफ सुनाई देने लगती है। दोस्तों, उस खिड़की से कानों को लगाकर जब सुमित सुनता है, तो उसमें से आवाज़ आती है, "ओह! ओह! आह! आह! रुकिए अंकल, बस करिए।" दोस्तों सुमित जो था वो 22 साल का जवान लड़का था, वो भी एक स्कूल में पढ़ता था, तो ओए ओए का मतलब वो समझ सकता था। दोस्तों वो समझ रहा था कि अंदर क्या गुल पक रहा है। दोस्तों तभी उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है, तो सुमित के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं, उसके ही पिता थे, जो कि घोड़ चढ़ी की रस्म निभा रहे थे और रिलेशन बना रहे थे। दोस्तों दोनों में रिलेशन यूं कलर बन रहा था कि सुमित जो है वहां से अपने पैर को हटा ही नहीं पाता है और पूरा मंजर देखता है। दोस्तों क्योंकि वो आवाजें और वो दृश्य देखकर उसे बहुत ही आनंद आ रहा था। वो तब तक वहां खड़ा रहता है जब तक कि दोनों की आग शांत नहीं हो जाती। दोस्तों उसके बाद वहां से वो नीचे अपने कमरे में आता है और सो जाता है। वो मन ही मन एक प्लान बनाता है जिससे कि संध्या मैडम के होश उड़ जाते हैं और वो मजबूर हो जाती हैं। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की है, जो कि उसी शहर में एक धनी लाल नाम के एक आदमी रहा करते थे। दोस्तों वो सेठिया थे, उनका जो था कि बहुत बड़ा कारोबार था, एक धान की मिल फैक्ट्री थी और उनके पास लगभग 50 एकड़ जमीन थी। उसके एक ही बेटा था जिसका नाम सुमित था। उसकी सेठानी थी जो कि सुमित की माँ थी। परिवार में 3 ही लोग रहा करते थे। दोस्तों इनका कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा था। जो धनीलाल थे वो बहुत ही ईमानदार आदमी थे। दोस्तों ईमानदारी के मिसाल पर इनका जो उस जिले में बहुत अच्छा नाम था, मार्केट में बहुत अच्छा इनका रुतबा था। लोग इज्जत की भाव से इन्हें देखते थे, बहुत ही साधारण इंसान की जिंदगी जिया करते थे। दोस्तों इनका लड़का जो था वो जवान हो गया था, इसकी उम्र 22 साल के आसपास हो गई थी। ये एक दिन तीनों लोग परिवार के फैमिली के बैठकर भोजन कर रहे थे। दोस्तों तभी उनकी पत्नी जो सेठानी होती हैं वो कहती हैं कि अब मुझसे काम करा नहीं जाता, ऊपर जो छत के 2 रूम आपने बनवाए हैं वो किसी किराएदार को दे दो। मुझसे चढ़ा और उतरा नहीं जाता, वो साफ सफाई भी करेगा और उस रूम का मेंटेनेंस भी देखेगा। दोस्तों सेठ जो होते हैं धनीलाल, वो कहते हैं ठीक है, हम देखते हैं कोई अच्छा अगर रूम किराएदार मिलता है तो उसे रूम ये दे दिया जाए और आप भी लोग रूम किराएदार के लिए जरा देखिएगा। दोस्तों फैमिली में 3 ही लोग थे। उसका जो बेटा था वो पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है, धनीलाल अपने धंधे में व्यस्त थे और एक दिन जब रूम किराए पर नहीं उठता तो उसका बेटा जो होता है वो पढ़ाई करके निकल रहा था। तभी उसी स्कूल के बगल में एक प्राइवेट टीचर थी जो बैग लिए वहां पर खड़ी थी। दोस्तों वो पूछते हैं कि क्या भैया कहीं रूम किराए पर मिल जाएगा? तो इधर जो सुमित होता है कहता हाँ जरूर मिल जाएगा। आपकी फैमिली में कौन कौन है? उधर संध्या मैडम बताती हैं कि मेरा तलाक हो गया है और मैं जो
अकेली अपने परिवार में रहती हूँ, मेरे माता-पिता गाँव में रहते हैं और यहाँ पर इस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ। दोस्तों उनका रूम किराए का बात हो जाती है और होने के बाद वो किराए के लिए अपना रूम दिखा देता है। दोस्तों, जैसे ही सुमित संध्या मैडम को देखता है, तो उसके मन में बहुत गलत-गलत ख़्याल आने लगते हैं क्योंकि वो संध्या मैडम जो थीं, उनका लगभग शादी के 2-3 साल बाद ही उसकी डिवोर्स हो गई थी। अभी उनकी जवानी जो थी, वो रंग में थी। वो जवान 25 साल की महिला थी और कोई 25 साल की जवान महिला सुंदर अच्छी-खासी हो, तो क्यों ना कोई 22 साल का लड़का उस पे क्यों ना मोहित हो जाए। दोस्तों, वो अपने घर लाता है, लाने के बाद रूम दिखाता है, रूम संध्या मैडम को पसंद आ जाता है और जो था कि उधर किराए पर संध्या मैडम वो रूम ले लेती हैं। उनके शाम को पिताजी आते हैं, आने के बाद सब लोगों में राजी-मंदी थी क्योंकि ये तो रूम तो किसी न किसी को किराए पर देना था, जिससे कि उस रूम में साफ-सफाई हो सके। दोस्तों, शाम को अभी वो अपना कुछ बंदोबस्त नहीं कर पाती हैं, तो उसकी माँ जो होती है, सेठानी जो होती हैं, कहती हैं, "बेटा जो है कि उन्हें शाम को डिनर पे बुलाओ, आज का वो खाना हम लोगों के साथ खा लें, कल से अपनी व्यवस्था करेंगी।" दोस्तों, सुमित है जो जाता है रूम में, संध्या मैडम को देखता है, तो उसकी जो नीयत होती है, वो खराब होने लगती है। और उधर संध्या मैडम पूछती हैं कि बताओ सुमित आप किस लिए आए हो? तो सुमित जो है वो बताता है कि शाम का डिनर आपका हम लोगों के साथ होगा, आप भोजन हम लोगों के साथ करिएगा। दोस्तों, शाम होती है, सेठ धनीलाल जी भी आते हैं, उनका परिवार, फैमिली बैठती है खाने के लिए, संध्या मैडम को भी बुलाया जाता है और शाम को जो है डिनर साथ में ही होता है। तभी सेठानी पूछती हैं कि आपका परिवार में कौन-कौन है? तो फिर वो बताने लगती है मायूस होकर कि मेरा 3 साल पहले जो था विवाह हुआ था और मेरा पति जो था वो निकम्मा दरूहा था, जिसकी वजह से मैंने उसे डिवोर्स दे दिया और मानहानि का केस भी दायर किया है और मेरा मुकदमा चल रहा है। गाँव में जो है मेरे माता-पिता हैं, उन्हीं की देखभाल करती हूँ, खर्चा चल नहीं पाता इसलिए मैं जो है परिवार का खर्चा चलाने के लिए प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाती हूँ और अपना भी जीवन बसर करती हूँ और अपने माता-पिता का देखभाल करती हूँ। दोस्तों, इतना सुनते हैं धनीलाल जी, उनके भी दिल में दया आती है। दोस्तों कहते हैं कोई बात नहीं, आप आराम से रहिए और मेरे परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, ये परिवार आपका ही है। दोस्तों, शाम का भोजन होता है और मामला धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और संध्या मैडम अपने रूम में रहने लगती हैं, रोज़ बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। दोस्तों, कब यूँ किस कदर धनीलाल से उनका संपर्क होकर कब उनसे बात बन जाती है, ये समझ ही नहीं मिलता है। उसके बाद एक दिन सुमित जो है, वो सुट्टा मारने के लिए छत पर चढ़ता है क्योंकि सुमित जो होता है अपने माता-पिता के डर से सुट्टा मारने के लिए छत पर रोज़ जाया करता था। दोस्तों, वो सुट्टा मारने के लिए उसे देर हो जाती है। लगभग 12 बजे की रात वो सुट्टा मारने के लिए छत पे चढ़ता है और छत पर जब चढ़ता है तो संध्या मैडम के रूम से ओ ओ आ की आवाज सुनाई देती है। सुनाई दे रहा था, वो समझ जाता है सुमित कि रूम के अंदर से कुछ मामला चल रहा है, तो वो और रूम के पास पहुंचता है, तो खिड़की से अपना कान लगा के सुनता है, तो उसमें से आवाज आती है, आह आह छोड़िए अंकल, बस करिए, बस करिए। दोस्तों, सुमित जो होता है वो समझ जाता है क्योंकि सुमित जो होता है वो कोई बच्चा नहीं था, वो भी जो था कि स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करने वाला था। दोस्तों, फिर वो अपनी आँखों से जब अंदर नज़ारा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि दोस्तों अंदर जो था वो घोड़ चढ़ी की रस्म हो रही थी। उसके अंदर जो था रिलेशन बनाया जा रहा था। दोस्तों, उसके भी देखकर अंदर जो थी इच्छा वो गर्म हो जाती है दोस्तों। लेकिन करे भी तो क्या करे? तभी उस आदमी पर नज़र पड़ती है तो सुमित थक रह जाता है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं उसके ही पिताजी थे धनीलाल।
जो कि घोड़चढ़ी की रस्म निभा रहे थे और उस संध्या मैडम से फिजिकल रिलेशन बना रहे थे। दोस्तों देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो जब तक वो लोग अपने इस रस्म को निभाते हैं, अपना काम पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक वो देखता ही रहता है। दोस्तों देखकर फिर वो नीचे उतर के अपने रूम में आता है और रूम में बैठकर वो सोचे जा रहा था कि मैं कहाँ चूक गया, मेरी गलती कहाँ हो गई, मैंने क्यों देर कर दिया। लेकिन अब सोचता है कि कैसे मैं संध्या मैडम को हासिल कर सकूं, मैं भी संबंध बना पाऊं। दोस्तों वो दिमाग लगाता है और एक प्लान बनाकर वो प्लान के जरिए अपना काम जारी कर देता है। दोस्तों संध्या मैडम जो थी स्कूल जाती हैं, उसी दौरान उस रूम में एक गुप्त कैमरा लगा देता है। दोस्तों उसका एक्सेस जो था अपनी मोबाइल में ले लेता है। फिर रात होती है, फिर उसके पिताजी आते हैं और दोनों के साथ वो घोड़चढ़ी की रस्म होती है। दोस्तों संबंध बनाया जाता है और वो सारा वीडियो एक्सेस वो अपने मोबाइल में लेकर वो रिकॉर्ड कर लेता है। दोस्तों ऐसे ही प्रक्रिया लगभग 5-6 महीनों से चल रही थी। अब उसके पास वो सबूत आ जाता है। फिर एक दिन वो अपने इस वीडियो को संध्या मैडम के मोबाइल पर भेज देता है। दोस्तों भेजने के बाद वो घर में जाता है और कहता है डरने की कोई बात नहीं है, मैंने ही वो वीडियो आपके पास शेयर किया है, मेरे पास ये सब कुछ है। आप सोच लीजिए कि अगर आपने होशियारी की तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे पूरे डिस्ट्रिक्ट में वायरल कर दूंगा और आपको बदनाम कर दूंगा। वो हाथ जोड़ने लगती है कि देखो मेरे पास पैसों की सख्त तंगत थी, मेरे माता-पिता गाँव में हैं, मैं इतना नहीं कमा पाती हूँ जिसकी वजह से सेठ जी ने मुझे पैसे दिया और हरदम पैसे देते रहते हैं और मेरे साथ संबंध बनाते हैं। वो कहता है कि पैसे मैं भी दे दूँगा और आप संबंध जो है वो मेरे साथ बनाइए। दोस्तों दोनों में राजी-मंदगी हो जाती है। संध्या जो होती है वो मान जाती है और संबंध बनाने के लिए अब उनके पिता को टालने लगती है। दोस्तों अब संबंध जो है वो सुमित के साथ बनने लगता है। सुमित जो था 22 साल का यंग और जवान था। इसके साथ संबंध बनाने पर संध्या मैडम को बहुत ही आनंद आ रहा था। उधर उसके पिताजी जो थे धनीलाल, वो कुछ अच्छा सुख नहीं दे पा रहे थे, अच्छा मजा नहीं दे पा रहे थे, लेकिन उसे तो काम चलाना था, उसको क्या करना था। संध्या जी अब सुमित के साथ बहुत ही अच्छा फ़ील कर रही थी, इनके साथ लगाव भी होने लगा था क्योंकि सुमित हट्टा-कट्टा जवान और अच्छा लड़का था, जिससे कि वो भरपूर आनंद ले रही थी। दोस्तों, पैसों की ज़रूरत सुमित पूरा करने लगता है और धीरे-धीरे ये कारनामा 6 महीने तक चलता है, साल बीत जाता है उस संध्या मैडम के इस सिलसिले को चलते। तभी वो सुमित जो है एक प्लान बनाता है कि क्यों ना पिताजी को रास्ते से हटा दिया जाए। वो जो रिकॉर्डिंग होती है वो उधर संध्या जी को दे देता है। संध्या जी उसे टॉर्चर करती हैं और उसे पैसे ऐंठती हैं क्योंकि वो प्लान सुमित का होता है और जिससे कि वो पैसे लेकर उसे एक अच्छा-सा मकान बनवाकर उसे दे दूँ ताकि हमारा रिलेशन उसी मकान में चलता रहेगा। दोस्तों वो 20 लाख का डिमांड करती हैं उस वीडियो के ज़रिए और सेठ धनीलाल जी वो देते हैं उसे और उसे जो है गुस्से में आकर अपने रूम से भगा देते हैं। दोस्तों सुमित का भी यही प्लान था। सुमित जो होता है वो पैसे लेकर उसे एक रूम जो है वो खरीद कर दे देता है, उसी रूम में वो रहने लगती हैं। दोस्तों धीरे-धीरे जो मामला था वो भी वीडियो उस सुमित के ही फ़ोन में था और उस संध्या के भी फ़ोन में। दोस्तों सुमित जो होता है वो संध्या के साथ रिलेशन में अब लगातार रहने लगता है और उसके साथ उसके रूम पर जाता है और रातों-रात आनंद लेता है। दोस्तों मज़ा भरपूर ले रही थी संध्या मैडम भी और उधर सुमित भी। एक दिन सुमित जो होता है वो दारू के नशे में होता है, तभी उसका फ़ोन उसका मित्र ले लेता है और उसके फ़ोन से वो वीडियो पाकर वो अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेता है। दोस्तों धीरे-धीरे वो वीडियो जो होती है वो वायरल हो जाती है और पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। तभी जो सेठ धनीलाल होते हैं वो पुलिस कंप्लेन कर देते हैं किसने किया ये कारनामा। दोस्तों उसके बाद साइबर क्राइम टीम जो होती है उस लड़के को पकड़ती है और थाने लाती है। दोस्तों लाने के बाद उसे पूछा जाता है तो पता चलता है वो वीडियो जो है उसके बेटे सुमित के फ़ोन से लिया गया था। दोस्तों सुमित भी आता है, उसके बाद संध्या भी खींच कर आती है। दोस्तों उसके बाद सारा मामला उसके परिवार का था। सेठ धनीलाल
अब जो थे वो केस अपना वापस लेना चाहते थे, लेकिन पुलिस जो थी वो अच्छा खासा पैसा वसूल करना चाहती थी। दोस्तों, उसके बाद सेठ अच्छा खासा पैसा पुलिस को देते हैं और मामले को शांत कराते हैं और सुलह कराते हैं। दोस्तों, अब कहीं न कहीं सेठ धनीलाल कम से कम करोड़ों रुपए वहाँ पर उस संध्या के चक्कर में डूब गए थे। बाप-बेटा दोनों बदनाम हो गए थे दोस्तों। लेकिन अब करे भी तो क्या करें, संध्या जो होती है वो इनका वो बरी हो जाती है वहाँ से, क्योंकि मजबूरन ही धनीलाल को उसे बरी कराना पड़ता है। और जो इधर संध्या थी वो उनके जिले को छोड़कर अब दूसरे जिले में भाग जाती है, ताकि मेरी तो यहाँ बहुत बदनामी हो गई थी। दोस्तों, कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी के भावनाओं का ठेस पहुँचाना नहीं था। मेरा उद्देश्य ये था कि दोस्तों, आप भी बच कर रहिए, कहीं ऐसे मैटर में ना फँसिए जिससे कि आपके परिवार की बदनामी भी हो और आपके पैसे रुतबे भी चले जाएँ। दोस्तों, जिस प्रकार सेठ धनीलाल और सुमित का जीवन का कुछ हिस्सा भी बर्बाद हुआ और उनके पैसे भी चले गए, और संध्या ने मज़े लूटकर दूसरे जिले में चली गई और मजबूरन किसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि धनीलाल के इज्जत का सवाल था। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी सुनने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।